तुम सोच भी नहीं सकते। एक आम से दिखने वाले साधु ने भारत के संविधान को टूटने से बचा लिया था। ना कोई नेता, ना कोई वकील, एक साधारण साधु, जिसका नाम आज भी देश के सबसे बड़े केस के साथ जुड़ा हुआ है, केशवानंद भारती केस। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये एक लड़ाई थी, पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी लड़ाई जिसमें जज ज्यादा थे, पर फैसला सिर्फ एक लाइन ने बदला। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कहानी शुरू होती है केरला से, जहां एक मठ था, एडनीर मठ। यहाँ रहते हैं स्वामी केशवानंद भारती, एक स्पिरिचुअल गुरु। सरल जीवन, सरल लोग। लेकिन 1970 में केरला गवर्नमेंट ने बोला, हमें आपकी लैंड चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए। स्वामी जी शॉक हो गए। उन्होंने कहा, ये जमीन हमारी परंपरा का हिस्सा है, इसे कैसे ले सकते हो? लेकिन सरकार ने बोला, हमारे पास लैंड रिफॉर्म लॉ है, हम कुछ भी ले सकते हैं। और बस वहीं से शुरू होता है इंडिया की लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर। स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केस फाइल हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973। पहले तो लोग सोच रहे थे, एक साधु के लैंड का मामला है। लेकिन जल्दी ही ये मामला एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया। मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं था, मुद्दा था, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकती है? क्या आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी तरह बदलाव कर सकती है? इससे पहले के केसेस। गोलकनाथ, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती। पर इंदिरा गांधी की सरकार इस डिसीजन से खुश नहीं थी। उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए, जैसे 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट्स, जिसमें पार्लियामेंट को फुल पावर मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की। और स्वामी जी के केस के टाइम तक पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। ये केस इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 13 जज की बेंच बनाई, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच। और डिसाइड होना था कि क्या पार्लियामेंट ऑल पावरफुल है या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। सुनवाइयां चली 68 डेज तक। सीनियर एडवोकेट्स ने आर्ग्यूमेंट्स दी। गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों की इलेक्टेड बॉडी को सब कुछ चेंज करने का राइट है। लेकिन कोर्ट ने सोचा, अगर सब कुछ चेंज हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की असली सोल का क्या होगा। 24 अप्रैल 1973 जजमेंट आया। 7 जजेस ने मेजॉरिटी में बोला कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकती। यानी कि हाँ, आप आर्टिकल बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर एसेंस, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इनको छेड़ नहीं सकते। इस जजमेंट ने भारत का संविधान परमानेंटली प्रोटेक्ट कर दिया। ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके बिना शायद आज का इंडिया वैसा नहीं होता जैसा है। इंदिरा गांधी सरकार को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया, कुछ जजेस को प्रमोट नहीं किया गया और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गया। लेकिन पब्लिक और जुडिशरी ने स्टैंड लिया। इस मामले के बाद कोर्ट्स ने और भी लैंडमार्क जजमेंट्स दिए, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यूज हुआ, जैसे मिनर्वा मिल्स, एसआर बोमई, केसरी सिंह एक्सेट्रा। साधु तो अपनी जमीन नहीं बचा पाया, लेकिन उसने देश का संविधान जरूर बचा लिया। आज भी लॉ स्टूडेंट्स इस केस को बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। जजेस और लॉयर्स इस डॉक्ट्रिन को संविधान का शील्ड मानते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, एक साधु ने बिना किसी पर्सनल मोटिव के एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका इम्पैक्ट हर इंडियन सिटीजन पर पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल लीगल स्टोरीज पसंद है, जिनमें ड्रामा भी हो, नॉलेज भी हो, तो द वर्डिक्ट वॉल्ट को सब्सक्राइब करो।